गांव से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा। एक और बच्चे की तबीयत खराब हुई है, इसके बारे में जानकारी आ रही है। लेकिन बता दें आपको कि बड़ी खबर ये भी है कि आज हेल्थ मिनिस्टर सकीना इट्टू जी ने आज बात करें जीएमसी जम्मू एसएमजीएस शालामार का दौरा किया और वहां पर क्या कुछ बदल पेशेंट्स का सूरत हाल है वो उस बात का भी जायजा जो है उन्होंने लिया। साथ में बात करें कि इस मौके पर इस विजिट के दौरान जो है वहाँ की बात करें हम जो तमाम स्टाफ है वहाँ पर प्रेजेंट था, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट के कंसर्न्ड प्रोफेशनल्स थे, मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात कर रही हूँ, और जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ऑफ जो बोथ हॉस्पिटल्स हैं वो भी प्रेजेंट थे। और साथ में बात करें कि अपने विजिट के दौरान सकीना इट्टू जी ने जितने भी पेशेंट्स हैं बदल गाँव के उनके साथ इंटरेक्ट किया और उन्हें अश्योर किया कि जितना पॉसिबल असिस्टेंस हो पाएगा उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए वो तमाम कोशिशें की जाएंगी। और साथ में उन्होंने कहा है कि जितनी भी अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनके परिवारों को यह आश्वासन दिया है कि एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, जिसमें इन ट्रेजेडी के पीछे का जो एक्चुअल कॉज है उसका पता लगाया जाएगा। साथ में आपको बता दें उन्होंने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 24/7 जो है वो टायरलेसली काम कर रही है ताकि जो रियल काज है इस ट्रेजेडी के बिहाइंड वो जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। साथ में बात करें उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी परिवारजनों को या उनके रिश्तेदारों को कि आप चिंता बिल्कुल ना करें, पैनिक बिल्कुल ना करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि कई सारे परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया है। चिंता की बात तो ये है, वो पैनिक भी होंगे, हम समझ सकते हैं, दुख भरी घड़ी है, लेकिन यही कहना चाहेंगे कि जितनी हमसे कोशिशें हो पाएंगी हम वो लगातार जारी रखेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ा संक्रमण जो है वो नहीं है, ये 3 परिवारों की बात है, 3 परिवारों के लोगों की ही तबीयत जो है वो बिगड़ रही है, जिसकी छानबीन जो है वो की जा रही है कि आखिरकार इसके पीछे का क्या कुछ कारण है। लेकिन बात करें कि पेशेंट्स के साथ बात करते हुए उनके ट्रीटमेंट की जो है देखते हुए ट्रीटमेंट को मॉनिटर करते हुए उन्होंने साथ में ही हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि रेगुलर बेसिस पर इन पेशेंट्स की हेल्थ कंडीशन जो है वो मॉनिटर होनी चाहिए, उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए कि क्या कुछ उनकी कंडीशन है, सुधार क्या कुछ है, बिगड़ तो नहीं रही है, वो तमाम चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। और कहा गया है कि 24/7 नर्स हो, डॉक्टर्स हो, पूरा स्टाफ जो है इन पेशेंट्स के आसपास रहना चाहिए ताकि किसी भी कारण से इनकी तबीयत जो है वो और ज्यादा खराब ना हो सके। और साथ में उन्होंने कहा है कि जो पेशेंट्स हैं उनकी जानकारी जो है वो तमाम जानकारी समय समय पर उन्हें मिलती रहनी चाहिए। लेकिन मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जो भी इसके पीछे होगा वो सामने जैसे ही आएगा वो भी अपडेट करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कुछ सामने आएगा, अगर तो ये किसी की साजिश है या कुछ भी है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। लेकिन उनका ये कहना है कि 3 परिवारों के बीच कोई कारण है जिनकी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन संक्रमण यानी कि वायरस वाली अभी कोई भी स्थिति जो है वो नजर नहीं आ रही है। पैनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन हम समझ सकते हैं कि परिवारों के बीच जो है पैनिक इस वक्त है क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को खोया है। लेकिन साथ में कहा है कि आप विश्वास रखें, हेल्थ डिपार्टमेंट 24/7 काम कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट लगातार काम कर रहा है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें वो भी तमाम 24 घंटे 7 दिन लगे हुए हैं कि इस बीमारी या फिर जो भी ये चीज है इसके कारण का पता लगाया जा सके। लेकिन बड़ी अपडेट यही है कि आज हेल्थ मिनिस्टर सकीना इट्टू जी ने जीएमसी जम्मू हो, एसएमजीएस शालामार हो, दोनों का विजिट किया, वहां के पेशेंट्स के सूरत हाल चेक किए। लेकिन लेटेस्ट अपडेट यह है कि एक और बच्ची जो है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत खराब हुई है, जिसे जम्मू के लिए जो है वो रेफर किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब जो है जल्द से जल्द इस बीमारी का या इसके पीछे के कारण का पता लगाया जा सके ताकि जल्द से जल्द इन चीजों को रोका जा सके। लेकिन इसे रोकने के लिए आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कई अहम कदम उठाए हैं, जैसे कि उस जगह को ही कंटामिनेटेड जोन बना दिया, प्रोहिबिशन लगा दिया गया है आने जाने को लेकर, कम्युनल जो वहां पर यानी कि आप कह सकते हैं जो खान पान यानी कि पब्लिक समारोह रह रहे थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो है किसी के घर आने जाने से मना कर दिया गया है, जो उनके रिश्तेदार है उन्हें सेफली दूसरी जगह पर क्वारंटाइन जो है वो कर दिया गया है।
ताकि अगर ये वायरस है या कुछ भी चीज़ है किसी और तक ये ट्रांसफ़र ना हो सके। लेकिन इसी से जुड़ी जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहें फेयर वॉइस न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।